हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक्स। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप 15 लाख का होम लोन ले रहे हो यस बैंक से 15 सालों के लिए, तो कैसे आप उसका ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ चाहिए। तो इन सब की बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पूरा वीडियो आप पूरा अंत तक देखिएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम वाली साइट पर, ऑल बैंक्स लोन पर। यहाँ पे आपके सारे बैंकों से रिलेटेड होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन से रिलेटेड सारे लिंक्स प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। तो जैसे मुझे करना है, जैसे मुझे जाना है यस बैंक होम लोन, तो मैं यस बैंक होम लोन पे गया। यहाँ पे देखिए आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, कहाँ पे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट है, क्या क्या एलिजिबिलिटीज चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। तो इन सब के इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो जैसे मुझे ऑफिशियल साइट पर जाना है तो वैसे अप्लाई यहाँ से करना, तो मैं रीड मोर पे क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिए मैं ऑफिशियल साइट पे इनके आ गया हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिएगा, आप यहाँ से होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, अपना सबमिट कर सकते हो। और जो होम लोन का इंटरेस्ट रेट चल रहा है यस बैंक में, वो चल रहा है 6.70% से इनकी स्टार्टिंग हो रही है। तो यही इंटरेस्ट लेके हम चलेंगे। तो अब यहाँ से जैसे है, तो इस साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आप सारे ही किसी भी लिंक पे जाके चेक कर सकते हो। जैसे मान लो ईएमआई कैलकुलेटर चेक करना है आपको, इंटरेस्ट रेट देखना है यहाँ से, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो इस साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, तो एक बार चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब हम लोग चलते हैं सबसे मेन काम के लिए, बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पर। तो यहाँ से हमें कैलकुलेट करनी है कि मंथली हमारी ईएमआई क्या बन रही है। तो उसके लिए हम चलते हैं होम लोन पे। होम लोन पे डालते हैं हम यहाँ पे 15 लाख रुपए। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिए 15 लाख रुपए। इंटरेस्ट रेट मैंने अभी देख लिया, जो चल रहा है 6.70 पे स्टार्टिंग हो रही है यस बैंक के होम लोन की, और टेन्योर है मुझे 15 साल का चाहिए। तो अब यहाँ से देख लीजिए आपकी मंथली ईएमआई निकल आएगी। तो जो मंथली ईएमआई आपकी बन रही है वो बन रही है 13,232 रुपये। टोटल इंटरेस्ट जो आपको देना पड़ रहा है वो देना पड़ रहा है 8,81,777 रुपये। तो टोटल पेमेंट आपकी बन रही है वो बनेगी 23,81,777 रुपये। तो यहाँ से आप पाई चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हो कि प्रिंसिपल लोन अमाउंट आपका जो है वो 63% होगा, वहीं टोटल इंटरेस्ट आपको 37% यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर यहाँ से आप डिटेल में देख सकते हो ग्राफ के माध्यम से। उसके बाद यहाँ से आप मंथली और ईयरली वाइज अपना प्रिंसिपल, इंटरेस्ट रेट, टोटल टोटल पेमेंट है वो सब यहाँ से आप चेक कर सकते हो। जैसे 2022 में मेरा प्रिंसिपल हमको देना पड़ेगा 44,702 रुपये। तो इंटरेस्ट इसमें लगेगा 74,385 रुपये यहाँ पे देना पड़ेगा। टोटल पेमेंट जो आपको इस साल करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी 1,19,088 रुपये। जो आपके एक्चुअल बैलेंस है यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट आपका लेस हो जाएगा 44,000। तो देखिए 15 लाख से 44,702 लेस हुआ तो बचे 14,55,297, जो आपकी लोन का 2.98% आपने यहाँ से चुका दिया। ऐसे ही आप 2023 का देख सकते हो। अगर हम मंथली वाइज चेक करना है तो यहाँ से आप मंथली वाइज देख सकते हो। मान लीजिए अप्रैल महीने से आपकी ईएमआई चालू हुई, तो प्रिंसिपल आपको बनेगा यहाँ पे 4,857 रुपये, इंटरेस्ट बनेगा 8,375। टोटल पेमेंट जो आपको करनी होगी इस महीने वो करनी होगी 13,232, जो आपके एक्चुअल बैलेंस है यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ से लेस हो जाएगा। तो ऐसे ही आप सारे हर साल का, हर महीने का यहाँ पे चेक कर सकते हो अपना प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, क्या ईएमआई बन रही है आपके महीने महीने। तो इस साइट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आप होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, किसी से भी रिलेटेड अपना ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। तो आइए सब अब तो हम लोग चलते हैं कि क्या क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, कुछ टॉप बैंक्स के कंपैरिजन देख लेते हैं होम लोन इंटरेस्ट के। तो इंटरेस्ट रेट जो यस बैंक में चल रहा है वो सैलरीड एप्लीकेंट्स के लिए 6.70% है, वही वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए 6.65% है। 0.5% का डिफरेंस है यहाँ पे, 0.05% का। फिर लोन अमाउंट जो है अब यहाँ से 10 लाख से 10 करोड़ तक का होम लोन ले सकते हो। टेन्योर जो आप 35 साल तक के लिए लोन ले सकते हो। प्रोसेसिंग चार्जेस जो है वो आपके 2% आपके लोन अमाउंट का, या मैक्सिमम आपके 10,000 रुपये लगेंगे प्लस जीएसटी। वही मिनिमम इनकम जो होगी फॉर सैलरीड के लिए 20,000 पर मंथ होनी चाहिए, फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 4 लाख पर एनम होनी चाहिए। और फॉर यस बैंक खुशी लोन अगर आप इनकी ये वाली स्कीम से ले रहे हो तो आपको 9,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी होनी चाहिए। अब देख लेते हैं कुछ
जैसे यस बैंक खुशी होम लोन है, तो ये आपको क्या मिनिमम इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है 10.25% पर। और ये खुशी होम लोन जो है, इस पर आपको कोई भी इनकम प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से इसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट आपका 12% यहाँ पे लग सकता है। उसके बाद कंपैरिजन कर लेते हैं कौन से बैंक आपके लिए अच्छे हो सकते हैं होम लोन के लिए। तो यस बैंक का जो चल रहा है अप टू अगर 30 लाख तक ले रहा हो तो 6.70%, 30 लाख से 75 लाख भी 6.70%, और अगर 75 लाख के ऊपर भी ले रहा हो तो भी 6.70%। वहीं स्टेट बैंक का 6.65 टू 7.65% तक है। HDFC का 6.70 टू 8.45, एक्सिस बैंक का 6.75 टू 11.50, ICICI बैंक का 6.70 टू 7.55, कोटक महिंद्रा बैंक का 6.55 चल रहा है। PNB हाउसिंग फाइनेंस का 6.75 टू 12%, पंजाब नेशनल बैंक 6.55 टू 7.95, बैंक ऑफ बड़ौदा 6.75 टू 8.25। वहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है 6.60 से स्टार्टिंग हो रही है, 7.60 तक है। IDFC फर्स्ट बैंक 6.50 तक है। L&T हाउसिंग फाइनेंस 6.75 टू 7.75 है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस 6.65 है। और गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस भी आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है होम लोन 6.59% पर। टाटा कैपिटल 6.85% पर, और LIC हाउसिंग फाइनेंस 6.70 टू 7.85। तो ज़्यादातर बैंकों का हमने देखा है कि 6.70% ही चल रहा है इंटरेस्ट रेट। लेकिन कुछ अच्छे बैंक हैं जैसे पंजाब नेशनल बैंक, इनका 6.55 चल रहा है। उसके बाद जैसे IDFC फर्स्ट बैंक है 6.50 चल रहा है, सिर्फ सबसे लोएस्ट चल रहा है इस समय इनका। तो आप देख लेते हैं क्या प्रोसेसिंग फीस और अदर चार्जेस कुछ लगते हैं। जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपकी 2% या मैक्सिमम आपके 10,000 रुपये लगेंगे, प्लस GST लगेगी। उसके बाद पार्ट पेमेंट, प्री पेमेंट, अगर आप अपना लोन समय से पहले चुका रहे हो तो आपको 2.5% का यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ सकता है फिक्स्ड रेट लोन पर। उसके बाद लेट पेमेंट फीस अगर आप दे रहे हो तो आपको 24% पर एनम देना पड़ सकता है, 2% पर मंथ आपके यहाँ पे ओवरड्यू इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी आपको। एडिशनल इंटरेस्ट के 2% लगेगा। उसके बाद रीपेमेंट मोड या चेक स्वैप चार्जेस आपके 500 रुपये लगेंगे। और चेक बाउंस, अगर आपने कोई चेक दिया हुआ बाउंस हो गया तो आपको 750 रुपये की पेनल्टी यहाँ पे देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट यहाँ पे नील है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है यहाँ पे 100 रुपये पर रिक्वेस्ट है। प्री पेमेंट स्टेटमेंट चार्जेस 100 रुपये है। डुप्लीकेट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी 100 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी। लोन कैंसिलेशन आपके 2,000 रुपये लगेगी। लीगल रिपोजिशन एंड इंसिडेंटल चार्जेस है। उसका डॉक्यूमेंट रिट्रीवल चार्जेस आपके 500 रुपये लगेंगे। उसके बाद स्विच चार्जेस, ऐसे काफ़ी चार्जेस हैं आपके थोड़े थोड़े, तो ये सारे इनके चार्जेस लगेंगे आपके लिए। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ यस बैंक होम लोन। तो होम लोन 3 टाइप के दे रहा है यस बैंक, होम परचेज लोन, सेल्फ कंस्ट्रक्शन होम लोन, और यस खुशी होम लोन। तो ये 3 टाइप के लोन प्रोवाइड कर रहा है। और यस खुशी होम लोन में आपको यहाँ भी देख लीजिए एप्लीकेंट पे नो इनकम प्रूफ, यहाँ पे कोई भी आपको इनकम प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन जॉब प्रोफाइल, कोई भी आप जॉब करते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कुछ भी आपको इनकम प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपको लोन अमाउंट 1 लाख रुपए का मिल सकता है। मिनिमम मंथली इनकम आपकी 9,000 रुपये होनी चाहिए। होम इम्प्रूवमेंट लोन है, फॉर रिपेयर अगर करा रहे हो, रिपेयर रिनोवेशन करा रहे हो, टॉप अप होम लोन है। उसके बाद होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र है, होम लोन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड है। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चल रहा है। तो फॉर सैलरीड इंडिविजुअल और सेल्फ एम्प्लॉयड और NRIs तीनों को ही होम लोन प्रोवाइड करती है येस बैंक। आपकी एज जो है 21 साल से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस, आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो या कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको 2 साल जो सैलरीड पीपल है उनको 2 साल की मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और बिजनेस जो कर रहे हैं उनको 3 साल की स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब यस बैंक होम लोन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे देख लेते हैं। फॉर सैलरीड के लिए एप्लीकेशन विद फोटोग्राफ आपको देनी पड़ेगी, आधार कार्ड देना पड़ेगा, पैन कार्ड और फॉर्म 16 आपको देना पड़ेगा, जो कि आप जिस कंपनी में भी काम करते हो वहाँ से आपको मिल जाएगा। फॉर्म 16 आपको देना पड़ेगा। लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा जहाँ पे आपको सैलरी क्रेडिट होती है। उसके बाद क्वालिफिकेशन प्रूफ यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। KYC डॉक्यूमेंट्स के लिए एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, सिग्नेचर प्रूफ के लिए आपको बैंक का अपना अकाउंट का डिटेल देनी पड़ेगी। प्रूफ ऑफ इनकम के लिए लास्ट 2 ईयर की सैलरी स्लिप और IT रिटर्न और फॉर्म 16 ये आपको यहाँ पे देना पड़ेगा।
उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी एप्लीकेशन विद फोटोग्राफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपको देनी पड़ेगी। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको भी एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, सिग्नेचर प्रूफ देना पड़ेगा। वहीं प्रूफ ऑफ इनकम के लिए लास्ट 2 साल का आपको आईटी रिटर्न देना पड़ेगा। ऑडिटेड बैलेंस शीट आपको देनी पड़ेगी। प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना पड़ेगा आपको कि आपकी कंपनी, आपकी जो भी कंपनी है तो उसमें क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, उसकी यहाँ पे पूरी डिटेल यहाँ से आपको देनी पड़ेगी। तो ये रहे आपके क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और कुछ टॉप बैंक से होम लोन कंपैरिजन हमने देख लिया। अब आइए, अगर सबसे पहले इस साइट पे आते हैं। अब इस साइट पे अगर आपको चेकआउट करना है तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आप सारे बैंकों के, आपको सारे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे किसी का भी देखना है HDFC पर्सनल लोन, PNB बैंक पर्सनल लोन, LIC पर्सनल लोन, तो यहाँ से आप किसी भी बैंक के लोन पे जाके आप किसी भी लिंक में जाके यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको EMI कैलकुलेट करना है तो यहाँ बेस्ट EMI कैलकुलेटर दिया हुआ है, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ से आप कार लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, किसी का भी लोन आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।